माया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव में पिता। ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
रखवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। पावन कार्यक्रम पूज्य गुरु जी के इस आश्रम में संपन्न हुआ और इसमें मैं दूसरी बार सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। मैं पूज्य गुरु जी को सादर वंदन करता हूँ। हकीकत ये है कि हमारी संस्कृति का अनुकरण अन्य लोगों ने किया है। पूरे विश्व का गुरु भारत रहा है। हमारा जो सनातन धर्म है ये युगों युगों से चलता आ रहा है। हमारे धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ है, हम अजन्मा धर्म जो है उसको मनाते आ रहे हैं। आदरणीय बापूजी को प्रणाम करने के पश्चात मैं सभी उपस्थित सज्जनों और इनके कार्यक्रम के संयोजक सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने इतने अच्छे ढंग से और इस दृष्टि से बच्चों के और अपने माँ बाप के भावों को परिवर्तन करने का जो कार्यक्रम रखा है, इससे पूरी भारतीय संस्कृति यानी जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम जाएगा वहाँ पर इसका बहुत जरूर अहम प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रोग्राम करने से बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति इसको देखेगा और इस पूरे प्रोग्राम को सुनेगा उसकी अंतरात्मा में आवश्यक रूप से परिवर्तन आएगा और माँ बाप के और बच्चों के बीच में जो दूरियां बनती जा रही हैं वो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और बापूजी का जो इतना सराहनीय कार्यक्रम रहा, बापूजी ने इतने समय में कहाँ क्या क्या प्रयास करने के बाद में इतने लोगों को मनोवृत्ति चेंज करके परिवर्तन करके जो आध्यात्म की ओर बढ़ावा दिया है वो कार्य बहुत ही सराहनीय है। यहाँ बापूजी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन न्याय में देर है अंधेर नहीं है। बापूजी आवश्यक रूप से अपने इस लगे हुए अपराध से दोष मुक्त होकर वापस आएंगे। इन्हीं कार्यक्रम के साथ में जो भी इस कार्यक्रम के संयोजक और जितने लगन से आपने एक एक कड़ी इन बच्चों को साथ तैयार करवाई है और जिस कदर से प्रोग्राम किया है, मैं इनका सभी का एक बार पुनः आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों को, संयोजकों को नमन करता हूँ। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। कुछ मेरे मन में जो भाव हैं कि आज जो ये यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस, तो बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, आंखों में आंसू हैं उस माँ के लिए जो अभी मेरे साथ नहीं है, उस पापा के लिए जो अभी मेरे साथ नहीं है। बचपन था, घर की परिस्थितियां ऐसी थी, क्या बताऊं मैं आपको, ना पढ़ने का जुगाड़ था ना पढ़ाने का जुगाड़ था। फिर भी माता पिता ने स्कूल में भर्ती किया और जब मैं 7-8 साल का था तो उस समय प्लास्टिक में दूध की थैलियां आने लगी थी और मैं किसी ऐसी संस्था से जुड़ा और उन्होंने मुझे बोला तुम सुबह उठ करके 5 बजे दूध की थैलियां बांटा करो। थोड़े पैसे मिलते थे, पढ़ने का शौक था, भाई बहनों की फीस भी निकल जाती थी और चंपक और बाल भारती और नंदन टाइप जो मैगजीन्स आती थी बच्चों की, वो भी खरीद लेता था। अपने पैरों पर तब से खड़ा होना शुरू किया तो माता पिता की आंखों में एक अलग ही गरूर, अलग ही स्वयं का भाव कि देखो हमारा बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है। लेकिन एक चीज और बताऊं मैं आपको कि बचपन से पिताजी ने कभी भी पिटाई नहीं की। इस चीज को मैं हमेशा मिस करता हूं कि मेरे पिताजी ने मेरी पिटाई नहीं की। एक अनलिखा एग्रीमेंट था हम दोनों के बीच में कि कभी कोई शिकायत होती थी तो पापा मेरे से बात करना बंद कर देते थे। अगर वो जवाब नहीं देते थे
थोड़े दिन दो तीन चार 5 घंटे शाम को खामोश होते थे, इसका मतलब मैं समझ जाता था कि पापा मेरे से किसी बात पर नाराज हो गए हैं। और आज अफसोस है कोई रूठने वाला भी नहीं है। वही चीज मैंने अपने बच्चे से की कि बचपन में एक दिन मेरे ख्याल से ब्लूबेल स्कूल में था, नर्सरी में, तो किसी बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी पिटाई कर दी। तो उस समय बच्चा 5 साल का था। तो बच्चा खूब रोया और उससे ज्यादा मैं रोया, अपने हाथों को मारता रहा कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। फिर उस छोटे से बच्चे के साथ भी मैंने एक समझौता किया कि बेटा आज के बाद में अपन ये हाथ उठाने का काम बंद, और मेरे पिताजी वाला फार्मूला लागू कि अगर मैं नाराज तो मैं चुप हो जाऊंगा, तुम नाराज तो तुम चुप हो जाओ। और आज तक वो फार्मूला चलता है। जब पहली बार कार खरीदी थी तब मैं नहीं जानता खुशी क्या होती है, लेकिन मेरे पिताजी को जो खुशी थी, जो उनमें, ताकि सारी सोसाइटी में बताते थे, अरे मेरे बेटे ने कार खरीद ली, अरे मेरे बेटे ने कार खरीद ली, अरे मेरे बेटे ने कार खरीद ली। अरे ऐसे जैसे उनका ताजमहल के हाथ में आ गया। मैं आराम से, मुझे गाड़ी चलाने में इतना आनंद नहीं आता था जितना उनको गाड़ी में बैठकर मेरे साथ में मंदिर जाते थे, ऑफिस जाते थे, उतना आनंद आता था। लेकिन अफसोस आज जब सब कुछ है जिंदगी में, तो ना वो माता है ना वो पिता है। अब मैं बहुत मिस करता हूँ पिता को। आज तो मुझे सचमुच अश्रु आ रहे हैं, आंसू आए हैं बार बार